नमस्ते, मैं मालेंद्र कुमार। यूट्यूब चैनल मालेंद्राज मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्त, अभी का जो टॉपिक्स हम लोग एलसीएम और एचसीएफ करने जा रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ का कुछ क्वेश्चन डील भी किए हैं और आगे कुछ क्वेश्चन डील भी करेंगे। यह भी चैप्टर मूलतः जो है 3 से 4 दिन का चैप्टर है। चैप्टर जो है काफ़ी आसान है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। सो आप लोग ध्यान दीजिएगा और हम लोग चलते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। और एलसीएम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सो आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोगों का बोल रहा है 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 गुने 3 गुने 5 का पावर 3 गुने 7 गुने 11। एक कॉलम में है, फिर कॉमा देकर है आपका 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 और गुने 7 है। फिर कॉमा देकर फिर एक है आपका 2 गुने 3 का पावर 3 2 गुने 3 का पावर 3 गुने 5 गुने 11 का पावर 2 है। इतना ही है दोस्त। आपको निकालना क्या है इसमें, तो लॉसा निकालना है। लॉसा मतलब आपका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए ध्यान दीजिएगा दोस्त। सबसे पहले यहाँ 2 है, 2 का पावर 3, यहाँ पर भी 2 का पावर 3 है। दोनों में सॉरी, यहाँ पर 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 1 है। तो सबसे बड़ा पावर जो होता है वह पहले लिख देते हैं 2 का पावर 3। फिर देखते हैं 3, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 और 3 का पावर 3 है, तो 3 का पावर 3 लिख देते हैं। फिर आगे दोस्त चलते हैं, यहाँ पर 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 और 5 का पावर 1, यानी 5 का पावर 3 सबसे बड़ा पावर लिख देंगे। और फिर यहाँ चलते हैं 7 का पावर 1, 7 का पावर 1, यहाँ पर 7 नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ 7 लिखेंगे। 11 है, यहाँ 11 नहीं है, यहाँ 11 का पावर 2 है, तो 11 का पावर 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 और 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा और 5 25 और 5 125 हो जाएगा गुने 7 गुने 121। इसका जो गुणनखंड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। अब जैसे ही यहाँ एचसीएफ में अगर चलेंगे, मौसम में चलेंगे, अगर बाय द वे हमको मौसम निकालना होगा, तो मौसम में हमको जो कॉमन होगा, एलसीएम में हम क्या किए थे कि जो सबसे पावर हो या ना हो, जो सबसे बड़ा पावर अगर मिल जाता है उसको हम लिख लेते थे। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है कि एचसीएफ में कॉमन तीनों में मिलना जरूरी है। यहाँ पर 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 3 है, यहाँ पर 2 का पावर 1 है। तो यहाँ पर न 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, न 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिखेंगे। 2 इसीलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ 2 है, एगो 2 है। यहाँ पर 2 का पावर 3 यानी 3 गो 2 होगा, यहाँ पर 2 गो 2 होगा, तो 1 2 सब में कॉमन हो जाता है, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर जैसे मैक्सिमम पावर लिखे हैं, यहाँ पर सबसे मिनिमम लिखेंगे। यहाँ पर 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, तो गुने 3 हो जाएगा। फिर 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 1 है, 5 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 नहीं है, तो 7 नहीं लिखेंगे। फिर 11 यहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। मतलब आपका ये तीनों का गुणनफल 15 दूना 30 ही आपका एचसीएफ हो जाएगा। दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16
कॉमा 24, कॉमा 36, कॉमा 54। देख लेते हैं दोस्त, बचपन में इसको हम कैसे निकाले थे। तो 16, 24, 36 और 54। इसको 2 से काट देते हैं, 8 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा, यहाँ पर 27 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 चौका 8 हो जाता है, यहाँ पर 6 हो जाता है, 9 हो जाता है और 27 का 27। फिर एक बार 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 9 और 27। अब एक बार यह 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 9 हो जाएगा। फिर एक बार 3 से हो जाएगा, 3 तिहाई 9। तो यहाँ पर हम लिखते थे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 3। जो गुणनफल आता था 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ तक 8 आता था, यहाँ गुने 9 और यहाँ पर 6। तो 9 8 72 और गुने 6 यानी 6 दूना 12 हो जाएगा। और यहाँ 7 छक 42 और 1 43, 432 होता था। अब इसी को स्टैंडर्ड रूप में हम कैसे तोड़ेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 16 है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। फिर 24 को अगर लेकर चलते हैं तो 8 तिरिका 24 हो जाता है। 8 तिरिका 24 मतलब इसको 2 दूना 4 दूना 8 यानी 2 का पावर 3 गुने 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए 36 को हम तोड़ते हैं तो आपका 4 नमा 36 हो जाता है। इसका मतलब 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 2 हो जाता है। फिर 54 को तो आपका हो जाता है 27 दूना 54 हो जाता है। तो तोड़ लेते हैं 27 दूना 54 और इसको लिख सकते हैं 27 को 3 का पावर 3, 3 तिहाई 9 तिया 27 और गुने 2 हो जाएगा। इसी को आप 2 गुने 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब आपको अगर इन तीनों का HCF अगर निकालना होगा, यहाँ तो LCM ही निकालना है, लेकिन अगर HCF निकालना होगा तो यहाँ पर देख लीजिए 2 का पावर 3, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1 है, तो 2 ही होगा। और फिर अगर 3 पर चलते हैं तो इसमें 3 नहीं है, मतलब इस सब का HCF केवल और केवल 2 ही होगा। लेकिन जैसे ही LCM में चलते हैं तो LCM में भाई हम क्या करेंगे कि यहाँ 2 का पावर 4 है, यहाँ 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 4 सबसे बड़ा को ले लेंगे। फिर इसका कहानी खत्म है। और फिर यहाँ देखते हैं 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3 है, तो सबसे हाईएस्ट ले लेते हैं 3 का पावर 3, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 गुने हो जाता है 3 तिहाई 9 तिया 27। दोनों को गुना करिए और जो आएगा वही LCM होगा। देखते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोगों का। दोस्त हम लोगों का अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 संख्याओं का लॉसा, 2 संख्याओं का लॉसा लिख दीजिए। दो संख्याओं का लॉसा आपका यहां पर है 2520। 2520 उसमें एक का मौसा दिया गया है, मौसा आपका दिया गया है 12। मतलब 2 संख्याओं का लॉसा दिया गया है, मौसा दिया गया है और एक संख्या दिया गया है। एक संख्या आपका दिया गया है 504।
तो हमको निकालना है दोस्तों दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, दो संख्याओं का लसा 2520 गुने मौसा 12 और बटा हो जाएगा पहली संख्या। देखिए 12 से अगर देखते हैं 12 चौक 48 और 12 दूना 24। अब 42 से इसको काटेंगे तो देख लेते हैं, पहले 3 से, यहाँ 5 2 7 2 9 है, तो 3 से 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, फिर 3 8 24 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा 0। अब 14 से देखिए, 14 छक और 0 हो जाएगा, मतलब आपका 60 आंसर हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, दो संख्याओं का लसा दिया गया है दोस्त, मौसा दिया गया है 12 और एक संख्या दिया गया है 504। तो दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है लसा गुने मौसा बटा पहली संख्या, तो 2520 गुने 12 बटा 504 हो जाएगा। तो यहाँ 12 से 504 कट जाएगा 42 बार में, 12 चौका 48 और 12 दूना 24 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से इसको काट लीजिए 14 बार में, और इसको 3 से काटिए, 3 8 24 और 3 चौका 12 हो जाता है, 0 हो जाएगा। अब 14 से यह कट जाएगा आपका, 14 छक 84 हो जाएगा, और यहाँ पर इकाई अंक में 0 है तो यहाँ पर 0 डाल दीजिए, आपका आंसर 60 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्त बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या बतावे जो 16 24 30 42 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसमें क्या बोल रहा है दोस्त, वह छोटी से छोटी संख्या बतावे जो 16 24 30 और 42 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। याद कीजिए HCF और LCM का क्या आपको हम डिफिनीशन बताए थे। HCF का बताए थे कि दो या दो से अधिक बड़ी संख्या वह मौसा होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को विभक्त करे, और लसा होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से विभक्त होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो 16 24 30 42 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो सबका एलसीएम हम निकाल लेंगे। सोलह 24 30 42, देखिए निकालते हैं। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 यानी 2 का पावर 4। फिर 24 को लिख सकते हैं 3 8 24 यानी 2 का पावर 3 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 3 का 24 हो जाएगा। 30 को हम लिख सकते हैं 15 दूना 30 यानी 3 गुने 5 गुने 2, 5 15 दूना 30, इसी को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5। अब 42 में आ जाते हैं तो 7 छक 42 हो जाता है, यानी 7 गुने 2 गुने 3 यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6, 7 छक 42, इसी को लिख सकते हैं हम 2 गुने 3 गुने 7। अब हमको निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम अगर निकालना है तो एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्त, देखिए यहाँ 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 1 है और 2 का पावर 1, यानी जाहिर सी बात है कि 2 का पावर 4 हो जाएगा। फिर अब यहाँ देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 आ जाए, 1 3 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर देखते हैं यहाँ 5 है और यहाँ 7 है, मतलब 5 गुने 7 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 गुने 3 गुने 5 गुने 7,
16 पच्चे 80 गुने 3 गुने 7, 8 3 24 हो जाएगा और गुने 7, इसी को 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 7 दूना 14 2 16, 1680 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन आप यह नहीं समझिए कि क्वेश्चन इस टाइप का है, हम ऐसा काम किए हैं तो आप भी ऐसा काम कीजिए। आप थोड़ा सा यहाँ पर रखिए कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। कौन है रे? तो इसमें दोस्त क्वेश्चन आपका बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बतावे जो 16, 24, 30, 42 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। और चूंकि एलसीएम का एक डिफिनीशन आपको क्या दिए थे, एचसीएफ का डिफिनीशन दिए थे कि 2 या 2 से अधिक बड़ी से बड़ी संख्या वह मतलब मशक कहलाएगी जो प्रत्येक दी गई संख्या को विभक्त करे। और यहाँ एलसीएम हो जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या एलसीएम कहलाएगी जो प्रत्येक दी गई संख्या से विभक्त होगी। वहाँ को विभक्त करते हैं, यहाँ पर से विभक्त होती है। तो यहाँ पर हमको वह संख्या ढूंढना है जो यह 16, 24 और 30 और 42 यह चारों से कट जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि गुना करना पड़ेगा। तो गुना करेंगे तो यह बड़ा आ जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका कुछ कॉमन रूप भी आता है, उफाइनिस्ट प्रारूप भी आता है, तो उसको तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो वही आपका एलसीएम हो जाता है। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या बतावे जिसे 15, 18, 27, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। इसमें क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर जो होता है कंफ्यूज करता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 15, 18, 27 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। यह क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन हमको शेष को अभी इग्नोर कर देना है, हटा देना है। हमको केवल यह सोच के चलना है कि हमको वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है जो 15, 18, 27 और 35 से विभक्त हो जाता है। जाहिर सी बात है एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम इसका निकालते हैं। 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 5, फिर 18 को लिख सकते हैं 3, यहाँ पर 2 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। 3 तिहाई 9 हो जाता है, 9 दूना 18। फिर अगला आपका कितना बोल रहा है, 15, 18, 27 है। 27 को 3 तिहाई 9 तिया 27 यानी 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। फिर आपका एक है 35, 7 पचे 35, तो 5 गुने 7 लिख दीजिए। अब इसका पहले एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम क्या निकालना है दोस्त, देखिए यहाँ पर 3 है। पहले तो सबसे छोटा इसमें क्या है, तो 2 है। उसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 है। सबसे बड़ा 3 का पावर 3 यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 3 के आगे 4, 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 5 है। 5 को ले लेते हैं, फिर 7 को ले लेते हैं। 27 गुने 5 गुने 7, तो गुना करना पड़ेगा। 27 दूना 54 हो जाएगा और यहाँ पर 7 पचे 35 हो जाएगा। गुना आपको करना है तो 54 और यहाँ 30 प्लस 5 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 1 16 हो जाएगा।
फिर 5 चौका 20 के 0, हासिल 2 हो जाएगा, 50 25 और 2 27 हो जाएगा, 0 7 2 9 हो जाएगा और यहाँ 6 2 8 हो जाएगा, 1890 आपका आंसर हो जाएगा। 1890 आंसर है। तो अब यहाँ दोस्त देखिए 1890 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 15 से भी कट जाएगी, 18 से भी कट जाएगी, 27 से भी कट जाएगा, 35 से भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इतना से भाग देने पर ना शेषफल आपका 9 बचता हो। तो अगर यह 1890 में इन चारों से अगर भाग लगाते हैं तब तो शेषफल 0 आ जाता है। लेकिन अगर यहाँ बोल रहा है कि शेषफल हमको 9 प्राप्त होना चाहिए, अगर 1 मिनट सोचिए ना, 1890 में अगर 9 जोड़ देते हैं, 1899 में जैसे ही भाग लगा देते हैं तो 1890 तो पूरी तरह कट जाता है या चारों से। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार शेषफल 9 बचना चाहिए, तो 9 बढ़ा देंगे, हम प्लस कर देंगे। सेंस लगाइए थोड़ा सा, यहाँ टाइप समझना ही ना नहीं है, सेंस लगाना है आपको कि 1890 जो हमारा आंसर आएगा वह चारों से विभक्त हो जाएगा, कट जाएगा। और जबकि क्वेश्चन यह बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको इन चारों से भाग देने पर ना शेषफल 9 आ जाता है। तो इसका मतलब 1890 जब हम जानते हैं कि पूरी तरह कट जा रहा है तो 1890 में 9 जोड़ते हैं यानी 1899, तो शेषफल है, एकदम जाहिर सी बात है कि 9 आएगा। तो यहां पर +9 कर देना है। देखिए दोस्त अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या बतावे जिसमें से 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35, 105 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें क्या करना है दोस्त, देखिए सबसे पहले 20, 28, 35 और 105, 20, 28, 35 और 105 देख लेते हैं। 20 को हम लिख सकते हैं 5 चौका 20 यानी 2 का पावर 2 या गुने 5, 2 दूना 4 और 4 पचे 20। 28 को क्या लिख सकते हैं, तो 7 चौक 28 यानी 2 का पावर 2 गुने 7, यहाँ पर 4 7 28, फिर 7 पचे 35 हो जाता है तो 5 गुने 7। 105 को हम लिख सकते हैं 5 तिहाई 15, 1 बच जाता है, 3 तिहाई 9 1 10, 35 तिहाई 105। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो 7 पचे 35 गुने 3 यानी यह 3 गुने 5 गुने 7, आरोही क्रम में हम सजा दिए। अब इसका पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम अगर जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ पर है 2 का पावर 2, यहाँ पर भी 2 का पावर 2 है, यहाँ पर 2 का चर्चा ही नहीं है, इस पे भी 2 का चर्चा नहीं है, तब पर भी हम 2 का पावर 2 लिख लिए। फिर यहाँ पर देखिए 3 होता है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर भी 3 नहीं है, 3 को ले लेंगे। फिर 4 का चर्चा नहीं है, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ है और यहाँ भी है, 5 भी ले लेंगे और लास्ट में 7 भी ले लेंगे क्योंकि 7 भी है। तो 2 दूना 4 गुने 3 गुने 5 गुने 7 हो जाएगा, मतलब 4 तिहाई 12 हो जाएगा और गुने 35 हो जाएगा। 12 पचे 60, 12 तिहाई 36, तो उधर से आपका हो जाएगा 6 और इधर से 36, 42 हो जाएगा, 420 हो जाएगा।
अब इसको दोस्त यहीं पर छोड़ दीजिए, आगे क्या करना है अभी खुद समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बतावे जिसमें से 7 घटाने पर शेष बची संख्या जो है 20, 28, 35, 105 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो अभी थोड़ा सा यह दिमाग लगाइए कि यह जो 420 हमको निकल के आया है वह 420 20 से भी कट रहा है, 28 से भी कट रहा है, 35 से भी कट रहा है और 105 से भी कट रहा है। क्यों? क्योंकि एलसीएम जो आता है, एलसीएम डिफिनीशन में ही हम आपका क्लियर कर दिए हैं कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो होती है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या से विभक्त होगी। इसका कहने का मतलब यह दी गई चारों से विभक्त होगी। और यह क्वेश्चन जो है, सवाल आपका बोल रहा है कि वह कौन सा संख्या होगा जिसमें से 7 घटाने पर, मतलब सवाल 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम एक तरफ जानते हैं कि 420 यह चारों से कट रहा है और एक तरफ सवाल आपका यह पूछ रहा है कि वह कौन सा संख्या है जिसमें से 7 घटाने पर ना वह इन चारों से कटेगा, और एक तरफ हम जानते हैं कि 420 चारों से कट जा रहा है। इसका मतलब है कि 427 में 427 रहा होगा संख्या, तब ना उसमें 7 घटाएंगे तो यह चारों से यह 420 कट जाएगा। इसका मतलब है कि यह 420 में 7 जोड़ दीजिए तो 427 वह संख्या हो जाएगा जिसमें 7 घटाएंगे तो 420 हो जाएगा, और 420 हम जानते हैं कि यह चारों से कट जाएगा। दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जीवन भर के लिए आपका हो जाएगा। टाइप समझिएगा तो अभी समझिएगा, फिर डिलीट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है उसको देखिए, उस पर फोकस कीजिए। थैंक यू। देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बतावे जिसमें 13 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 30, 45, 65, 78 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। पहले तो हम 30, 45, 65 और 78 का एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके बाद एक बार और क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद देख लेंगे। आपका क्या है? 30 है, 45 है, 65 है, 78 है। तो इसको लिख सकते हैं 30 को आप 15 दूना 30, 2 गुने 3 गुने 5 लिख सकते हैं। 45 ले लीजिए तो 9 पचे 45, मतलब यहाँ 3 का पावर 2 हो जाएगा, गुने 5 हो जाएगा। 3 का पावर 2 आपका 9 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा। 65 को ले लेते हैं तो 13 पचे 65 हो जाएगा। इसमें तो कोई कंप्रोमाइज होगा नहीं, 13 का तो कोई गुणनखंड होगा नहीं। 78 को ले लेते हैं तो इसको आप 13 पचे 65 और 13 छक 78 हो जाएगा। तो 13 का तो कोई गुणनखंड होगा नहीं, इसका होगा तो 13 गुने 2 गुने 3 लिख लेंगे। इसको छोड़ दीजिए, या फिर इसको भी अगर सजाना है तो सजा दीजिए। 5 गुने 13 यह हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका 2 गुने 3 गुने 13। अब हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं इन लोगों का। एलसीएम क्या हो जाता है? तो यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ पर 2 का चर्चा ही नहीं है, इस पे भी 2 का चर्चा नहीं है, यहाँ पर 2 है तो 2 गुने हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लेते हैं 3 का पावर 1 है, यहाँ पर 3 का पावर 2 है,
और फिर यहाँ पर 3 है ही नहीं, यहाँ पर 3 है, मतलब यहाँ 3 का पावर 2 हो जाएगा सबसे बड़ा। फिर 5 लेके चलिए तो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ नहीं है, तब पर भी 5 लेंगे और लास्ट में तो 13 है ही। देख लेते हैं 2 गुने 9 गुने 5 और गुने 13, 9 5 45 दूना 90 हो जाता है और 13 13 नमा 17 से हो जाता है 1170 आपका आंसर हो जाएगा। 1170 आपका आंसर होगा। तो यहाँ तक तो क्लियर है दोस्त, भाई समझिएगा फिर से, यहाँ तक 30 45 65 और 78 का एलसीएम 1170 आ गया। इसका यह मतलब है कि 1170 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 30 से भी कटेगा, 45 से भी कटेगा, 65 से भी कटेगा और 78 78 से भी डिवाइड होगा, कटेगा। अब सवाल आगे क्या बोल रहा है उसको हम देखते हैं। सवाल यहाँ पर बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बतावे जिसमें 13 जोड़ने पर यह चारों से कटेगा। बस यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। थोड़ा सा अगर सोचिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा माइंड कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, एकदम आपके हाथ में जवाब आएगा। इससे पिछला बार क्या बोल रहा था कि कौन सा संख्या है जिसमें 9 घटाने पर, तो 9 बढ़ा के लिख दिए थे। यहाँ पर बोल रहा है कि वह कौन सा छोटा से छोटा संख्या होगा, छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें 13 जोड़ने पर, मतलब एक तरफ हम जानते हैं कि 1170 यह चारों से कट रहा है और एक तरफ यह पूछ रहा है कि वह कौन सा संख्या होगा जिसमें 13 जोड़ने पर यह चारों से कट जाएगा। मतलब 13 जोड़ने पर, इसका मतलब है कि वह कौन सा संख्या होगा जिसमें 13 जोड़ने पर 1170 आ जाएगा। वह संख्या निकालना है जिसमें 13 जोड़ने पर 1170 आ जाएगा, क्योंकि 1170 ऑलरेडी इन चारों से कट रहा है। तो हमको 1170 में मतलब कौन सा संख्या में 13 जोड़े कि 1170 आ जाएगा। तो 1170 में 13 घटा दीजिए, आपका 7 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 1 5 6 1157 हो जाएगा। 1157 में 13 जोड़िए तो 1170 आ जाएगा और 1170 यह चारों से कट जाएगा। मतलब वह 1157 वह ऐसा संख्या है जिसमें 13 जोड़ने पर वह इन चारों से कट जाएगा। दिमाग लगाइएगा, ये हमेशा के लिए आपका एलसीएम एचसीएफ आपका हो जाएगा। कुछ नहीं है, अगर है तो बहुत बड़ा चीज़ है, और यही कारण है कि यह चैप्टर जो है बहुत ही आसान है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वह छोटी से छोटी संख्या बतावे जिसे 9, 15, 21, 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, परंतु 11 से भाग देने पर शेष कुछ न बचे। यह क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा हम फोकस करवाना चाहते हैं कि इसमें लास्ट में एक थोड़ा सा टॉपिक्स जोड़ दिए हुए है कि एक शेष बचे परंतु 11 से भाग देने पर शेष कुछ न बचे। तो लास्ट जो टॉपिक्स इसमें जो जोड़े हुए हैं स्टेटमेंट, उसको ध्यान देना ही नहीं है आपको। आदमी जो नर्वस हो जाता है इसके पीछे यही कारण है कि पहले टोटल क्वेश्चन पढ़ा और अंत में जोड़े हुए हैं कि 11 से भाग देने पर शेष नहीं बचे, तो उसका ओवरलोड लेकर चलता है कि 11 से भाग देंगे तो क्या होगा। उसको अभी छोड़ दीजिए, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले इसमें बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बतावे जो 9, 15, 21, 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे।
तो सबसे पहले मेरा तो काम होगा कि हमको वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है जो 9, 15, 21 और 27 से कट जाएगा। देखिए एलसीएम निकालते हैं। 9 का हो जाता है 3 का पावर 2, 15 का हो जाता है 3 गुने 5, फिर 21 का आ जाता है 3 सते 21, और फिर 27 आ जाएगा। तो 3 तिया 9, तिया 27, 3 का पावर 3। एलसीएम इसका निकालते हैं। यहाँ पर 3 का पावर 2 है, यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर भी 1 3 है, यहाँ पर 3 का पावर 3 है। जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा लिखेंगे 3 का पावर 3। यहाँ पर 5 है, 5 और 7 देख लीजिए, 27 गुने 5 गुने 7 हो जाएगा, मतलब 7 पचे 35 हो जाएगा। 7 पचे 35, 3 हो जाएगा, 5 दूना 10, 3 13। यहाँ पर फिर 7, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 21 और 3 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा, 7 2 9, 945 आपका आंसर हो जाएगा। अब 945 में अब हमको बारी बारी से इसका जो टॉपिक्स स्टेटमेंट आगे बढ़ाए हुए है उसमें ध्यान देना है। यह हमको तो पता है कि 945 एक ऐसी छोटी संख्या है जो 9, 15 और 21 और 27 चारों से कट जाएगा। तो प्रत्येक स्थिति में अब यहाँ पर देखना क्या है भाई, कि यहाँ पर बोल रहा है कि 9, 15, 21, 27 से भाग देने पर ना प्रत्येक दशा में शेष 1 बचना चाहिए। और इधर हम जानते हैं कि 945 में ना इन चारों से भाग देंगे तो कट जाएगा, यानी 945 में अगर 1 जोड़ते हैं तो 946 आ जाता है। तो जब 945 पूरा कट जाएगा इन चारों से, इसका मतलब है कि 946 में भाग लगाएंगे तो शेष 1 आ जाएगा। अब हमको ध्यान देना है कि लास्ट में बोल रहा है कि 1 शेष बचे, तो इसका तो काम तमाम हम कर दिए हैं। बट फिर बोल रहा है कि 11 से भाग देने पर शेष कुछ न बचे। तो दिमाग तो हम बाद में लगाएंगे, पहले तो हम देखेंगे कि यह जो संख्या हम निकाले हैं ये 11 से कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ देख लेते हैं ना, 11 गुने 8, 11 8 88 हो जाएगा, और यहाँ पर 94 माइनस 88 हो जाता है 6। यहाँ पर भी शेषफल 6, ऊपर से आ जाएगा 6, 11 छक 66 हो जाएगा। यह ऑलरेडी 11 से कट रहा है, कहाँ है? पहले ही हम दिमागी संतुलन छोड़ देते हैं, ख़त्म कर लेते हैं कि इसका क्या होगा, और है कुछ नहीं। ये ऑलरेडी मेरे पास जो आंसर आया है 11 से कट रहा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन पढ़ने के दौरान तुरंत हतोत्साहित मत होइए। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है ना, देखने में बहुत बड़ा होगा और उसका आंसर सबसे छोटा होगा। देखते हैं गाइस अगला क्वेश्चन। दोस्त अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बतावे जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। सबसे पहले तो 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम हम निकाल लेते हैं। 12, 15, 18 और 27। तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 3 12, यानी 2 का पावर 2 और गुने 3, 4 3 12 हो जाएगा। 3 5 15 हो जाएगा और 3 6 18 हो जाएगा। 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 9 हो जाएगा, 9 दूना 18, 3 का पावर 3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम देखिए भाई, 2 का पावर 2, 2 का पावर सबसे बड़ा पावर है 2, तो 2 लिख देंगे।
फिर यहाँ पर देखते हैं 3, 3 सबसे बड़ा पावर 3 का पावर 3 है। फिर आगे भी है कुछ, क्या 5 है, 5 भी लिख देंगे। तो 2 का पावर 2 यानी 4, और यहाँ पर 27 हो जाएगा और गुने 5, 5 चौका 20 और गुने 27, तो 27 दूना 54 यानी 540 होता है। अब 540 तो ऐसा छोटा सा छोटा संख्या हमको मालूम हो गया ना, जो 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा और 27 से भी कट जाएगा। लेकिन इसमें बोल क्या रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए। तो हमको फिर अब 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है मालूम करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, 5 अंकों की बड़ी संख्या यही हो जाता है। यह जो 540 है उसमें भाग लगाते हैं, एक बार में हो जाएगा 540, 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 5 9, 5 4 9, फिर 9 आ जाता है, तो 5 9 45 हो जाता है। लेकिन 9 से देखते हैं काट के कटेगा कि नहीं। यहाँ तो 0 हो जाएगा, 9 चौका 36 के 6 हो जाएगा, हासिल 3, 9 5 45 यानी 9 से नहीं कटेगा। 8 से देख लेते हैं, 0, 8 चौका 32 के 2, हासिल 3 हो जाएगा, 8 5 40 और 3 43, 9 7 और 2 हो जाएगा। ऊपर से एक 9 और आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 50 25 5 बार में अगर लगाते हैं तो 5 चौका 20 आ जाता है। यह हो सकता है कट जाएगा आपका 50 25, तो 0 हो जाएगा, 5 चौका 20 के 0, हासिल 2, 50 25 और 2 27, मतलब रिमाइंडर आपका 99 हो जाएगा। जब रिमाइंडर शेष फल आपका 99 है, तो अब यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको पहले हम देखेंगे। देखिए फिर से हम क्वेश्चन को बता देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 12 15 18 27 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 12 15 18 27 से 540 जो है वो तो पूर्णतः विभक्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या बताइए। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या तो यही है। अब 5 अंकों की बड़ी संख्या आपका यह है 1 2 3 4 5। तो इसमें जैसे ही अगर हम जोड़ते हैं तब तो वह 6 अंक की छोटी संख्या हो जाएगा। हमको निकालना है 5 अंकों की बड़ी संख्या। तो यह जो रिमाइंडर 99 है 99, इसमें माइनस कर देते हैं। देखिए 0 0 999 00 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जाहिर सी बात है भाई, फिर से हम समझा रहे हैं। 12 का एलसीएम 12 15 18 और 27 का एलसीएम निकाले, 540 आ गया। अगर क्वेश्चन आपका एलसीएम इतना हो जाएगा, यहां तक आपका यह क्वेश्चन बनेगा कि 540 एक ऐसा संख्या है जो 12 15 18 और 27 से कट जाएगा। अगर वही पूछेगा कि कौन सा ऐसा संख्या है जिसमें 2 घटाने पर यह चारों से कट जाएगा, तो 2 घटाने पर तो यह 542 हो जाएगा, जो कि 542 में 2 घटाएंगे तो 540 आना चाहिए। अगर बाय द वे पूछता कि 2 जोड़ने पर वह कौन सा संख्या है जो यह चारों से कटता है, तो 540 में 2 घटा देते, यानी 538 में 2 जोड़ेंगे तो 540 हो जाएगा, और 540 जैसे ही आएगा तो यह चारों से कट जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह पूछ रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वह कौन सा होगा जो कि यह इन चारों से पूर्णतः कट जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि बारी बारी से जो है 5 अंक का बड़ा संख्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 99,999 जो होता है उसको एक बार हम 12 से भाग लगाएंगे, फिर 15 से लगाएंगे, फिर 18 से लगाएंगे और फिर 27 से। ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए एक होता है एलसीएम निकालना। कंबाइंड अगर एलसीएम निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कि एलसीएम का जो रिजल्ट है इन चारों से कट रहा है। इसका मतलब है कि यह 5 अंकों की बड़ी संख्या जो इससे कटेगा ना, ऑलरेडी इससे कट जाएगा। वही टॉपिक्स है। 3 से कटने का क्या उद्देश्य था, कि जो 3 से मतलब जिसके अंकों का योग 3 से कट रहा हो,
6 से क्या था जो 2 और 3 से कट रहा, 9 से क्या था जो 3 से कटेगा वो ऑलरेडी 9 से कटेगा, बट वह 9 या 9 से बड़ा होना चाहिए। वही सवाल यहाँ पर भी है कि जब यह 12, 15, 18, 27 से बारी बारी से हम भाग न लगा के 540 इसका एलसीएम जो होता है उससे हम भाग लगा देंगे, तो यहाँ रिमाइंडर आपका 99 हो जाएगा। तो इससे यह जाहिर होता है कि 5 अंकों का बड़ा संख्या जो होता है उसको जब 540 से भाग लगाते हैं ना तो पूरा नहीं कट जाता है। अगर पूरा कट जाता तब तो मेरा आंसर ही इतना हो जाता, 99,999 मेरा आंसर होता। लेकिन अगर यह नहीं कट रहा है तो इसका जो शेषफल आ जाता है ना, यह आपका 5 अंक का बड़ा संख्या हो जाएगा, उसमें 99 घटा दीजिए, आपका जो आंसर हो जाएगा 99,900। वो देखिए सबसे कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा, 27 से भी कट जाएगा। जाहिर सी बात है एकदम कटेगा ही। बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं दोस्त कि HCF और LCM जो है उसको बहुत लूज में मत लीजिएगा, क्योंकि है तो बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बड़ा बड़ा कैलकुलेशन किया जा सकता है। और हमको तो लग रहा है कि अभी तक जितना हम इस पर आपका स्टडी करवाए हैं, सोल्व किए हैं या वर्कआउट के लिए क्वेश्चन दिए हैं, तो इससे तो पता चल ही गया होगा कि है कितना आसान, समझने के बाद आसान है। आप अगर इस पर एक बार फोकस कर दीजिएगा ना, ये आपके लिए कुछ नहीं है, जीरो। जैसे जोड़ घटाओ आप बचपन का हिसाब किताब जानते हैं, वही हो जाएगा आपके लिए, लेकिन नहीं समझिएगा बहुत बड़ा होगा और इसका उपयोग बहुत हद तक होता है। सो इस पर ध्यान दीजिएगा। और LCM और HCF भी हो सकता है तो कल भर का चैप्टर है, बट इसको भी हम हो सकता है तो 1-2 दिन और बढ़ाएंगे, वर्कआउट करवाएंगे। सो जितना आज क्लियर करवाए हैं, अब अभी तक जितना हम क्लियर करवाए हैं उसको आप लोग देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और फिर अगला क्वेश्चन जो होता है, अगला टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में करवाते हैं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।